हेलो एवरीवन, आज हम लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लीनियर सर्च परफॉर्म करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। लीनियर सर्च का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हम एरे में से सर्च करना चाहते हैं तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज करें कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम भी मैंने एरे रखा हुआ है और जिसके अंदर हमारे ये एटम पड़े हुए हैं, ये नंबर पड़े हुए हैं, और मैं 78 को सर्च करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 78 को कंपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट से। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे कि हमारा नंबर मिल गया। अगर बराबर ना हुए तो फिर हम 78 को सेकंड नंबर से कंपेयर कराएंगे। ऐसे ही हम फिर 78 को थर्ड नंबर से कंपेयर कराएंगे, फिर 78 को हम फोर्थ नंबर से कंपेयर कराएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा कि नंबर हमें मिल गया है। ठीक है, अगर बराबर नहीं हो रहा, सपोज करें हमारा नंबर था 77, तो अब आप देखें अगर हम इसको सबके साथ कंपेयर करें तो हमें नंबर नहीं मिलेगा, तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे कि नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसके लिए हमने कोडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं। ये एक एरे बना लिया मैंने, जिसका नाम भी मैंने एरे ही रखा हुआ है। उसके बाद एक मैं मैसेज के लिए स्ट्रिंग रख लेता हूं ताकि हमें हमें मैसेज प्रिंट हो कि नंबर इज फाउंड और नंबर इज नॉट फाउंड। तो फाउंड db, और इसके अंदर मैं लिखता हूं कि नंबर इज फाउंड। ठीक है, और उसके बाद हमें डॉलर साइन लगाना पड़ता है, आपको पता है। देन मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं और नीचे पेस्ट करके मैं इधर लिख देता हूं कि नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गए हमारे। उसके बाद हम आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो एक लूप लगाना है जो इनको कंपेयर करे। ठीक है, तो मैं लूप लगाता हूँ। सबसे पहले cx में मैं मूव करता हूँ 1 2 3 4 और 5 मूव करूंगा क्योंकि 5 एलिमेंट हैं, तो हमने 5 एलिमेंट को ही कंपेयर कराना है। उसके बाद इस एरे का जो इनिशियल एड्रेस है यानी 12 का एड्रेस है उसको हमने किसी चीज में मूव कराना है। तो मैं क्या करता हूं, लोड इफेक्टिव एड्रेस किस चीज का, एरे का, किस में आए। सपोज मैं कहता हूं SI यानी सोर्स इंडेक्स में आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि सोर्स इंडेक्स के अंदर जो इनिशियल एड्रेस होगा इस एरे का वो सोर्स इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, यानी जो 12 का एड्रेस होगा वो सोर्स इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि एक रजिस्टर किसी में भी नंबर मूव करना है जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो मैं नंबर मूव करता हूँ, मूव सपोज DL के अंदर मैं मूव करता हूँ 78 जो हम सर्च करना चाहते हैं। अब हमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्या करेगा, रिपीट करेगा हमारी स्टेटमेंट्स को। कब तक लूप रिपीट करेगा हमारी स्टेटमेंट्स को? 5 दफा, क्योंकि हमने cx में 5 मूव कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीट। अब रिपीट के अंदर हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है किसको, एक DL को किसके साथ, सोर्स इंडेक्स के एड्रेस के साथ। यानी सोर्स इंडेक्स में एड्रेस जाएगा किसका, 12 का। ठीक है, तो 12 का सोर्स इंडेक्स के पास एड्रेस जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सोर्स इंडेक्स के अंदर यानी क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, तो हम 12 को कंपेयर करेंगे DL के साथ। DL के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 78। ठीक है, अगर 78 हमें मिला तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाते हैं जंप इक्वल, यानी तो जंप इक्वल पे मूव कर जाओ। तो यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ 2, और लूप के नीचे यहाँ पे हम 2 को डिफाइन कर देते हैं। 2 को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोड इफेक्टिव एड्रेस मूव कराएंगे DX के अंदर, किस चीज का, फाउंड का, क्योंकि जंप इक्वल वर्क करेगा तो इसका मतलब है कि हमें नंबर मिला है। और उसके बाद मूव AH में 09 और इंटरप्ट 21 है। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया अगर जंप इक्वल हमारा वर्क कर रहा है तो। उसके बाद हमने क्या करना है, कि इंक्रीमेंट कर देना है SI को, यानी SI नेक्स्ट नंबर को पॉइंट करने लग जाए। ठीक है, तो जब SI नेक्स्ट नंबर को पॉइंट करेगा तो SI के अंदर नेक्स्ट नंबर का यानी 34 का एड्रेस चला जाएगा,
फिर 34 DL यानी 78 से कंपेयर होगा। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। सो अगर ये जंप इक्वल स्टेटमेंट हमारी वर्क नहीं करती, तो जब लूप हमारा खत्म होगा, यानी अगर नंबर नहीं मिल रहा, तो लूप के बाहर हम क्या कराते हैं, मैसेज प्रिंट कराते हैं कि नंबर नॉट फाउंड। तो क्या करता हूं मैं, लोड इफेक्टिव एड्रेस DX में किस चीज का, नॉट फाउंड का, ठीक है, और मूव AH में 09 और इंटरप्ट 21H, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि जंप एग्जिट, क्योंकि जब हमें नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट होगा तो ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो हमारा दूसरा मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज फाउंड। तो हमें नॉट फाउंड प्रिंट कराने के बाद इन स्टेटमेंट से जंप करना पड़ेगा। तो जंप एग्जिट लगाने के बाद एग्जिट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि हम इन स्टेटमेंट्स को स्किप कर दें। तो अब प्रोग्राम को रन कराते हैं हम। तो देखिए हमारा 78 नंबर फाउंड होता है कि नहीं। तो 78 नंबर हमारा इस एरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नंबर इज फाउंड। तो सपोज करें इस रजिस्टर को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 88। तो 88 नंबर इस एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम कंपाइल कराते हैं तो हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज नॉट फाउंड। तो देखिए मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नंबर इज नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर सर्च कर सकते हैं एरे के अंदर। इवन आप इनपुट ले सकते हैं और आप उस इनपुट को DL के अंदर स्टोर करा सकते हैं। अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।